प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। आज का सेशन कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें विषय गणित की द्विघात समीकरण के नाव और नदी से संबंधित सवालों को आज हम लोग अच्छी तरह से हल करेंगे। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर वापस लौटने में कुल 4.5 घंटे यानी कि 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, नाव की चाल दे रखी है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे नाव की चाल बराबर नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल मालूम नहीं है, तो यहां हम ले लेते हैं माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसे देखिए, मान लीजिए ये पानी का बहाव है इधर की तरफ और नाव भी इधर जा रही है, तो जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो इनकी चाल बढ़ जाएगी। यानी हम लिखेंगे सापेक्ष या धारा के अनुकूल चाल। धारा के अनुकूल, या इसको हम सापेक्ष चाल भी कहते हैं, अनुकूल चाल। तो यहां पर ये 15 प्लस x लिख देंगे, यानी दोनों की चाल जुड़ जाएगी और ये आंसर मिल जाएगा। यहां पर कितना होगा? किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत चाल विपरीत चाल 15 माइनस x यानी कि 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गई। अब ये कह रहे हैं कि 30 किलोमीटर जाने और 30 किलोमीटर लौटकर वापस आने में, तो समझिए जरा, जैसे मान लीजिए ये है दूरी कोई 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर तो जाएंगे यदि बहाव के विपरीत, तो जब लौट करके आएंगे तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर भाव के मतलब एक बार इनके जा रहे हैं भाव की ओर में, भाव की तरफ जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल हो जाएगी, अनुकूल चाल होगी। और जब लौट के आएंगे तो विपरीत चाल हो जाएगी, जिसको हम विपरीत चाल या प्रतिकूल चाल भी कहेंगे। कुल समय लगा है, तो यहां पर लिखिएगा 30 किलोमीटर जाने तथा वापस आने में लगा समय। ये है समय 4 घंटा 30 मिनट, तो 4 सही 1/2 घंटे। ये हावर लिख दिया h, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 9/2 घंटे। अब
प्रश्नानुसार यहां लिख देंगे, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या है, 30 किलोमीटर जाने में तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। यहां चले फार्मूला में भी लिख देता हूं, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। तो इनको जाने में कितना समय लगेगा, तो यहां पर 30 बटा और जाने की चाल अनुकूल चाल होगी 15 प्लस यानी 15 प्लस एक्स, और वापस आने में कितना समय लगा, तो लिखेंगे 30/15 माइनस एक्स, और कुल जो समय है वो है 9/2, इतने घंटे लग गया। अब यदि हम यहां पर लघुत्तम लेते हैं तो ये लघुत्तम हो जाएगा 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स। ये 15 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, यहां पर 30 है तो आप पहले 30 लिख लेते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे 15 माइनस एक्स, प्लस का निशान लगाएंगे, ये 30 लिखेंगे और ब्रैकेट में हो जाएगा 15 प्लस एक्स और बराबर हो जाएगा 9/2। 30 से ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये आ जाएगा 450 यानी कि 450, और ये होगा यहाँ पे 30x माइनस का, देखिए लिखिए यहाँ पर माइनस का निशान लगा, तो -30x और प्लस ये हो जाएगा 450 और प्लस 30x, ये तो ऊपर हो गया गुणा। अब नीचे देखिए, यदि आप ध्यान दें तो यह पर यहाँ पर ये लिखा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और माइनस एक्स स्क्वायर अपान 9 इक्वल 9/2 यहां लिख देते हैं। ये प्लस और ये माइनस कट गया है, ये 450 और 450 मिलकर के आएगा 900 अपान 225 माइनस ये होगा आपका एक्स स्क्वायर। यहां पर देखिए ये 9/2 हो जाएगा, 9 से आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ये 100 हो जाएगा। अब क्रॉस गुणा कर लीजिए, तो जब क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर और 100 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 200 हो गया। एक्स स्क्वायर इधर माइनस का आप लिख लें और 200 ये है इधर, ये 225 को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका -225। ये पक्षांतर कर दिया है तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का और ये माइनस का हो गया 25, कैंसिल कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर का मान निकल जाएगा 25, यानी कि एक्स बराबर होगा 5, और एक्स मानी थी धारा की चाल, तो यहां लिखेंगे इसलिए धारा की चाल, धारा की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये जो
आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, कुछ आपका खर्चा नहीं हो रहा हो, तो आप चैनल को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नाव चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल 10 किलोमीटर दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान या इस स्थान पे लौट आता है। कहने का मतलब ये है कि नाव चालक जो है नाव को 10 किलोमीटर ले जाके और फिर वहीं पर ले आता है 50 मिनट में। नदी की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्थिर जल में नाव की चाल बताइए। तो यहाँ पर हम ये पहले सबसे माना स्थिर जल में नाव की चाल। माना स्थिर जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और नदी की चाल दे रखी है, तो नदी की चाल ये है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें सापेक्ष चाल निकालें सबसे पहले, या अनुकूल चाल बोल सकते हैं, अनुकूल। यहाँ पर लिखे बहाव के अनुकूल, बहाव के अनुकूल चाल, अनुकूल नाव की चाल। अनुकूल होगा तो x प्लस यहाँ पर 5 लिखेंगे और ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और बहाव के विपरीत, बहाव के विपरीत नाव की चाल x-5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गई। अब प्रश्न में ये कहा कि 10 किलोमीटर जाने में और 10 किलोमीटर लौटकर वापस आने में जो समय लगा है 50 मिनट है। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्नानुसार। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी है 10 किलोमीटर बहाव के जा रहा है। सापेक्ष मान लीजिए, सापेक्ष जाएगा बात तो अनुकूल हो जाएगा, बात तो ही रहेगी। तो यहाँ पर सापेक्ष लिखा तो 10 बटे x प्लस 5 हो गया है, और प्लस 10 बटे x माइनस 5, और इनको जो समय लगा है वो है 50 मिनट, और इसको अब तुरंत यहाँ घंटे में बदलेंगे तो 50 बटे 60 घंटे हो जाएगा। अब ये 0 और 0 आपने हटा दिया है, लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आपका ये मिल जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 5, ऊपर 10 लिख लीजिए और x माइनस 5 लिख लीजिए, और प्लस फिर 10 लिखिए। x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x प्लस ये
ये आपका x+5 हो जाएगा और बराबर यहाँ पर 5/6 हो गया है। अब इसको 10 से आप गुणा कर देंगे तो जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x - 50 और +10x और +50 और पूरे का यहाँ पर बटे हो जाएगा ये x² - 25 a² - b² लिख दिया है और = 5/6 हो गया है। ये 50 प्लस का और ये माइनस का दोनों कैंसिल हो गया। ऊपर यहाँ पर बनेगा 20x या आप पान पर लिख लीजिएगा x² - 25 और 5/6 ये लिख लिया है। 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 4 और 4 से इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24 तो हो गया 24x = x² - 25। यहां पर क्या करिए ऐसे लिख लीजिए पलट करके बराबर 24x हो गया है। अब पक्षांतर कर लीजिए तो x² - 24x और -25 = 0। अब ये त्रिपद बन गया और त्रिपद में क्या करेंगे 25 के आपके फैक्टर करने हैं जिनका अंतर जो 24 आ जाए तो सीधे ऐसे ही लिख देंगे x² - 25x और +x - 25 = 0। इसमें आप ये 2 कॉमन इधर से ले लेंगे तो इधर x² - 25 है, x कॉमन चला गया, x - 25 हो गया है और प्लस का 1 कॉमन ले लिया है तो ये आएगा x - 25 = 0 और इसमें देखेंगे तो आपका फिर कॉमन मिल जा रहा तो हो जाएगा x - 25 एक ब्रैकेट में और x+1 दूसरे ब्रैकेट में। तो x - 5 - 25 = 0 लिखा है तो x का मान निकल गया 25 ये हो गया और ये एक आंसर आपका यहां से निकल जाएगा x+1 = 0 तो x = -1 ये चाल देखिए नेगेटिव में आई है तो इसलिए इसको हम यहां पर अमान्य कर देंगे। क्यों अमान्य करेंगे क्योंकि भैया ये जो चाल है वो माइनस में आ गई है इसलिए स्थिर जल में नाव की चाल बराबर आपने मानी थी x और x का मान निकल गया 25 तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में देखिए छूट गया यहां पर चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा और है को 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के ये प्रतिकूल है और ये अनुकूल जाने में 1 घंटा अधिक समय लेती है तो धारा की चाल बताइए। तो यहां पर ये देखिए सबसे पहले यहां पर मान लेते हैं माना
धारा की चाल, धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और मोटर बोट की चाल है, मोटर बोट की चाल दी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बार यहां पर लिख लेंगे बहाव के अनुकूल चाल, अनुकूल चाल। अब बहाव के अनुकूल चाल होगी तो आपको मोटर बोट की चाल में इस धारा की चाल को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। और अब देखिए यहां पर बहाव की विपरीत चाल के विपरीत चाल यहां घटा देंगे 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी है 24 किलोमीटर। देखिए 24 किलोमीटर ये जा रहा है और 24 किलोमीटर ये लौट कर वापस आ रहा है, यानी ऐसे जा रही है नाव ये बोट और ये इधर से इधर की तरफ आ रही है, पानी का बहाव इधर की तरफ है। तो प्रश्न दूरी लिख लीजिए पहले, दूरी बराबर है 24 किलोमीटर, ये दूरी हो गई। अब प्रश्न में कहा गया है कि 1 घंटा अधिक समय लेती है जब वो विपरीत लौट के आती है तब। तो यहां मैं लिख देता हूं प्रश्नानुसार। अब यहां थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको ये तो व्यवहारिक चीज है, सबको पता है। यदि बहाव के यदि अनुकूल जाएंगे तो चाल ज्यादा है, तो चाल ज्यादा है तो समय कम लगेगा, और जब यहाँ विपरीत आएंगे तो चाल कम होगी, समय ज्यादा लगेगा, और ये कह रहे 1 घंटा ज्यादा समय लेती है। तो यहां हम लिख देते हैं 24 बटे x प्लस 18 प्लस x, ये लिख लिया और बराबर निशान लगाया 24 बटे 18 माइनस x। अब ये देखो ये जो समय है 24 बटे 18 प्लस x, ये अनुकूल चाल लिखिए, बहाव के अनुकूल समय है, ये चाल ज्यादा है तो समय कम लगेगा, और ये समय कम है, सॉरी यहाँ पर चाल कम है तो समय ज्यादा लगेगा। इसमें 1 घंटा ज्यादा समय लग रहा है क्योंकि 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो हम इसमें से यदि 1 घंटा घटा दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। एक बार आप फिर से ध्यान दीजिएगा, 24 बटे 18 प्लस x, ये वाला मान कम है, और 24 बटे 18 माइनस 1, ये मान ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? 1 घंटा ज्यादा है, तो आप इसमें से 1 घंटा घटा देते हैं। अब ये हो जाएगा, देखिए 24 बटे 18 प्लस x, ये लिख लीजिए, और इसको आप पक्षांतर करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस 24 बटे 18 माइनस x, ये लिख लीजिए, और बराबर -1 है। एक काम और कर लीजिए, हम इसके चिन्ह बदल दें, और इस क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो हम इसको हम पहले लिख लें। देखिए ये लिख दे 24 बटा 18 माइनस x, ये हमने माइनस से गुणा किया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और यहाँ पर मैं लिख लिया 24 बटा 18 प्लस x, और ये हो जाएगा इक्वल ये 1 के
बराबर। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम ये मिलेगा 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, ये हो गया 24। आप चाहे यहां पर ये हमने लिख लिया अलग, और ये है देखिए 18 माइनस एक्स तो कैंसिल हो गया, 18 प्लस एक्स बचा, तो 18 प्लस एक्स आप यहां लिख लीजिए, माइनस का निशान लगाइए, ये हो जाएगा 24। 18 प्लस एक्स कैंसिल हो गया है तो हो जाएगा 18 माइनस एक्स और बराबर 1 हो गया है। अब इसको गुणा कर दीजिए तो 24 गुणा 18 हो जाएगा, प्लस 24 एक्स होगा। अब यहां थोड़ा ध्यान रखना है, ये माइनस से गुणा भी करेंगे ब्रैकेट भी खोलेंगे तो माइनस 24, यहाँ पर 24 एक्स लिखिए, 24 गुणा किया तो ये एक्स आ जाएगा इससे, माइनस 24 गुणे 18 हो जाएगा और प्लस 24 एक्स और बटे में 18 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 1/1 लिख लीजिए। यहां पर देखिए ये 24 गुणे 18 माइनस का है और 24 गुणे 18 प्लस का है, ये दोनों घटा देंगे यहाँ पर। अब ऊपर जो बचेगा वो हो जाएगा 48, 24 24 मिलके होगा 48 एक्स बटा 18 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 324 और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/1 लिख लेंगे। तो इसको हम इधर लिख देंगे 48 एक्स बराबर 324 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस गुणा किया है 324 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां इसको पक्षांतर कर लीजिए तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 48 एक्स हो गया माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए द्विघात समीकरण हो गई और 324 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर जो यहाँ पर 48 हो जाए। तो 324 को यहाँ पर देखिए अभी गुणनखंड किए ही थे वर्ग के रूप में, तो यहाँ हम लिख देते हैं 18 और गुणा 18 ही लिख लिया है। यहाँ 9 दूना 18 हो गया और 9 दूना 18 हो गया। 3 गुणा 3 लिख लेते हैं और ये फिर 2 लिख लेंगे और इसको भी हम यहाँ पर 3 गुणा 3 लिख लेता हूँ और गुणा 2 लिख लेंगे। तो 3 तिया 9 दूनी 18 और 3 तिया 9 दूनी 18। अब इसका देखिए गणा तो ये तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 और 18 तिया 54, यानी कि ये हो गया और 3 54 है कर दिया। तो यहाँ पर जो गुणनखंड हो गए वो 54 गुणे 6 हो गया, 54 गुणे 6, 54 में से 6 घटा देंगे तो 48 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x और माइनस 324 बराबर 0। अब इसमें कॉमन ले लीजिए तो इधर से देखिए x कॉमन हो गया तो x प्लस 54 हो गया और माइनस का 6 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 54 और बराबर हो गया 0।
x प्लस 54 दोनों में कॉमन जा रहा तो हो जाएगा x प्लस 54, ये दोनों में कॉमन हो गया, और x माइनस 6 बराबर 0 हो गया। अब एक बार यहां पर हम x प्लस 54 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर माइनस का 54 निकल गया। और दोबारा में देखिए यहां पर ये लिखेंगे x माइनस 6, ये वाला x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 6। ये देखिए यहाँ पर माइनस में मान है, इसको अमान्य कर देंगे और ये चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसलिए यहाँ पर धारा की चाल आएगी, इसलिए धारा की चाल धारा की चाल धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये इस प्रश्न का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, या धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की 15 किलोमीटर प्रति घंटा 5 घंटे में जा सकती है। यानी कि अभी तक जो सवाल लगाया उसमें आने जाने की दूरी बराबर थी। इसमें देखिए धारा की दिशा में जा रही है 22 किलोमीटर और विपरीत लौट के आ रही 15 किलोमीटर, और टोटल जो समय लग रहा है वो 5 घंटे लग रहा है। इसलिए धारा की चाल कितनी है वो निकालनी है। तो माना धारा की चाल बराबर धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बहाव के अनुकूल चाल बहाव के अनुकूल चाल है 8 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, और बहाव के विपरीत चाल है 8 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी देखिए अलग अलग है। बहाव के अनुकूल दूरी है 22 किलोमीटर बहाव की दिशा में, तो बहाव की दिशा में दूरी ये है 22 किलोमीटर, और बहाव के विपरीत दूरी ये है 15 किलोमीटर, और जो कुल समय लगा है वो 5 घंटे। तो कुल लगा समय बराबर 5 घंटे। अब लिखेंगे
यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार तो बहाव की दिशा में दूरी कितनी थी? 22 है, तो आप 22 लिख लीजिए। और बहाव के अनुकूल चाल है 8 प्लस एक्स, तो ये 8 प्लस एक्स लिख लीजिए। और बहाव के विपरीत दूरी है 15 किलोमीटर, तो आप 15 किलोमीटर लिख लीजिए। और विपरीत जो चाल है वो 8 माइनस एक्स हो जाएगी, और बराबर लिखा है 5 घंटे, तो आप 5 लिख लीजिए। लघुत्तम लीजिए, तो लघुत्तम हो जाएगा 8 प्लस एक्स और 8 माइनस एक्स, ये कट गया यहाँ से, तो यहाँ पर 22 आप लिख लीजिए। और ब्रैकेट में हो जाएगा 8 माइनस एक्स, यहाँ पर 15 आप लिख लीजिए। और ब्रैकेट में हो जाएगा 8 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 5 और अपान 1 कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 17, 176 ही हो जाएगा, माइनस 22 एक्स हो जाएगा, और 15 ठी 120 हो जाएगा, और प्लस का 15 एक्स हो जाएगा। और अपान में आपको लिखना है, तो ये हो जाएगा 64 और माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, बराबर 5/1 हो जाएगा। अब ऊपर देखिए 176 में से 120 घटेंगे तो ये आपका 56 बच जाएगा, तो नहीं घटेगा नहीं बल्कि जुड़ेगा। देखिए तो ये पहले एक्स वाला देखें, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस का 7x, 22 और 15, 15 में ये 22 में से 7 घटेगा तो 15, 22 में से 15 घटेगा तो 7 बच जाएगा, तो ये -7x हम यहाँ लिख लेते हैं। और इनको जोड़िएगा तो ये आपका 6 हो जाएगा, और 7 और 2 9 आ जाएगा, और 1 और 1 2, तो हो गया, और प्लस का आया यानी 296, और बटे आया 64 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/1। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 होता है, हासिल आया 2, 5 का 30, 30 तो होता है 32, 320 से निकल गया। फिर से एक बार देखिएगा, 5 चौके 20 आया, हासिल 2 गया, 5 6 30 हो गया, 30 2 32 हो गया, माइनस 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर हो गया। इधर आपके पास मिला -7x और प्लस 296। यहां पर देखिए इसमें हम -5x स्क्वायर इधर लिख लेते हैं पहले, इधर से इधर ट्रांसफर कर दिया तो प्लस का हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, अच्छा अंतर किया है। और ये प्लस का 320 पहले से मौजूद है, 320 लिख लीजिए, और -296 बराबर हो गया है 0। अब ये आएगा -5x स्क्वायर, और ये है प्लस का 7x, और यहां पर जो है 320, यहां लिखिएगा 320, इसमें से आप घटा दीजिएगा 296, तो ये आपका बनेगा यहाँ पर 4, यहाँ पर बचेगा 11, 11 में से 2 9 जाएगा, 2 24 आ जाएगा, तो माइनस का हो गया, नहीं प्लस का 24, 320 देखो प्लस में, प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ माइनस से आप इसको गुणा कर दीजिए, तो ये होगा 5x स्क्वायर माइनस 7x, 7x और -24 बराबर हो गया 0। अब 24 और 5 के गुणा करेंगे, तो 24 और 5 का गुणा इधर साइड में मैं कर लेता हूं, 24 गुणा 5, 24 ये है, गुणे 5 किया है,
तो 120 हो जाएगा ये, 5 चौके 20 और 10 दो 12, 120 हो गया। 120 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि जिनका जो अंतर ये 7 आ जाए। तो 120 के यहाँ पर मैंने गुणनखंड किए हैं, तो ये 15 8 120 होता है, और 15 में से 8 निकल जाएगा, 7 बच जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x² माइनस 15x और माइनस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इसमें आप कॉमन ले लीजिएगा पहले दो में, तो ये 5x कॉमन चला गया, तो x माइनस 3 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर इस पे ये देखिए प्लस कॉमन होगा, यहाँ पर प्लस लिखा जाएगा, गलती हो रही है, देखिए प्लस। तो अब यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया है, प्लस का 8 कॉमन लिया है, तो आएगा x माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। अब x माइनस 3 दोनों में कॉमन जा रहा, और हो जाएगा 5x प्लस 8। तो यहां देखिए, एक बार मैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x बराबर यहाँ 3, ये मिल गया आंसर आपको। और यहाँ दूसरा वाला जो आएगा वो 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो 5x बराबर हो जाएगा माइनस का 8, और यहाँ पर x बराबर आ जाएगा माइनस 8/5। ये माइनस में होने की वजह से इसको क्या कर देंगे, अमान्य, और आंसर आपका मिल जाएगा x बराबर 3। तो इसलिए यहाँ जो नाव की जो धारा की चाल इसको x मानी थी, या नदी की चाल हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आंसर आपको मिल गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये किसकी चाल है, ये चाल है धारा की या नाव की चाल, इसलिए नाव की चाल बराबर, यहां मैं लिख देता हूं, इसलिए नाव की चाल, नाव की चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति हावर। और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए है, ये अभी तो जो क्वेश्चन पढ़े हैं उनसे थोड़ा सा अलग है, पढ़िए जरा देखिए। एक नाव 10 घंटे में प्रतिकूल 30 किलोमीटर था अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, यानी 10 घंटे में वो 30 किलोमीटर प्रतिकूल जाती है और 44 किलोमीटर अनुकूल जाती है, जबकि 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो धारा और नाव की स्थिर जल में चाल बताइए। तो देखिए, इसमें जो है दोनों नदी या कह सकते हैं धारा और नाव दोनों की चाल निकालनी है। तो माना नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और नदी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब बहाव के अनुकूल चाल लिख लें, बहाव के अनुकूल चाल, ये होगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और बहाव के विपरीत चाल
x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रथम शर्त इसमें देखिए बताई है, क्या है? प्रथम शर्त के अनुसार कि 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, तो धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल इन विपरीत गया तो x माइनस वाई यहां लिख लेता है, और प्लस 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल गया तो 44 बटे x प्लस वाई, और टोटल जो इनका समय लगा वो लगा 10 घंटे। एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ बताया गया है, देखिए पहली लाइन पे देखिएगा, 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर का हो गया 30 बटे x माइनस वाई, और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल तो होगा 44 बटे x प्लस वाई बराबर 10 घंटे। अब दूसरी शर्त लिख लीजिएगा, द्वितीय शर्त के अनुसार, इसको समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए। द्वितीय शर्त के अनुसार अब द्वितीय शर्त क्या है? ये है 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के विपरीत प्रतिकूल, तो यहाँ पर 40 बटे x माइनस वाई, ये हो गया विपरीत, और प्लस 55 किलोमीटर अनुकूल गया तो 55 बटे x प्लस वाई, और बराबर है समय लगा 13 घंटे, तो 13 घंटे यहाँ पर लिख लीजिए। ये समीकरण नंबर हो गई सेकंड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पर है x माइनस वाई ऊपर लिखा हुआ है अंश में 30, और यहाँ पर x माइनस वाई ऊपर लिखा हुआ है 40, तो यहाँ पर देखिए 44 है और यहाँ पे 55 है, यानी कि गुणांक तो कोई बराबर है नहीं, तो यहाँ इस पहली समीकरण को मैंने यहाँ पर गुणा कर लिया है 3 से, और दूसरी समीकरण को गुणा कर दिया 4 से। तो अब जब 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये गलत हो गया, देखिए उल्टा गुणा हो गया, चेक करिए इसको भैया, यहां से इसको 4 से गुणा करिए और इसको गुणा करिए 3 से, तो आएगा ऊपर 120 अपान x माइनस वाई, ये हो गया, और प्लस 4 से गुणा किया है तो 4 चौके 16 हो गया, 4 चौके 16 17, 176 बटे x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 40, ये लिख लिया। अब जब 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120 बटे x माइनस वाई, और प्लस ये 5 या 15 होगा, और 5 या 15 16 165 हो जाएगा बटे x प्लस वाई, और बराबर होगा 13 का 3 से गुणा करेंगे तो 39 आ जाएगा। अब यदि इसको घटाने पर आप लिख देते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर x माइनस वाई के गुणांक बराबर हो गए, तो यहाँ लिख देते हैं घटाने पर, यहाँ निशान लगाया माइनस, ये ना माइनस हो गया, ये माइनस, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब 176 में से 165 घटाएंगे तो 11 बचेगा, तो ये 11, 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 11 हो गया, 11 बटे x प्लस वाई,
और बराबर हो जाएगा 40 में से 39 घटेगा तो 1 हो जाएगा, क्रॉस गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 11। इसको समीकरण नंबर 3 लिख लेते हैं और x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है क्या, 30 बटे x प्लस माइनस वाई, 30 बटे x माइनस वाई। देखिए समीकरण नंबर 1 को मैं दिखा रहा हूं, ये आ जाइए, देखिए 30 बटे x माइनस वाई प्लस 44 बटे x प्लस वाई प्लस 44 बटे x प्लस वाई की जगह पर 11 लिख दीजिए और बराबर हो जाएगा 10। 11 से काटेंगे 4 हो जाएगा तो 30 बटे x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 10 हो गया है। तो 30 बटे x माइनस वाई बराबर 10 माइनस 4, ये लिख लिया, पक्षांतर किया 4 को उधर से, तो 10 बटे x माइनस वाई बराबर 6 हो गया है। 10 नहीं, यहाँ पर देखिए गलती हो गई है, ये 30 था और जल्दी से स्लिप हो गया, ये 30 यानी 30 है और ये भी यहाँ पर 30 है, ये हो जाएगा आपका 1 नीचे, 6 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये आपको समीकरण मिल गई x माइनस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 5। इस समीकरण को यहां चलिए ऊपर लिख देता हूं, x माइनस, यहां लिख लिया x माइनस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 5 और समीकरण नंबर हो गई आपकी ये 4। अब एक समीकरण आपको मिल गई है, यहां ऐसे हल कर लीजिए। एक समीकरण है ये x प्लस वाई बराबर 11 और x माइनस वाई बराबर है 5, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये कट गया, तो 2x बराबर हो जाएगा 16 और x बराबर हो जाएगा 8। और इसी तरह से यहाँ पर x प्लस वाई बराबर होगा 11, यहाँ पर x का मान 8 लिख लेंगे, y की जगह पे y लिखेंगे, बराबर 11 हो गया, तो y बराबर 11 माइनस 8, तो y बराबर निकल गया 3। अब x का मान निकल गया है यहाँ पर 8 और y का मान निकल गया 3, तो इसलिए नाव की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा और नदी की चाल बराबर y यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये था प्यारे बच्चों आज का वीडियो, कैसा लगा आपको भाई कमेंट करके बताइएगा। यदि कोई पैसा ऐसा नहीं खर्चा हो रहा हो तो आप जो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिए, जिससे थोड़ा सा हमारा मनोबल और बढ़े, मैं आपको अच्छे क्वेश्चन हल कराऊंगा। धन्यवाद।